जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदनाय अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। वृद्धावस्था अब चेतन लागी, काल आए जब सिर पे गाजी। महात्मा समझा रहे जब वृद्धावस्था आ जाती है तब लोग ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, चारों धाम करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं जो कुछ भी होता है वह जवानी में ही होता है। ये दुनिया का काम आप जवानी में बना सकते हो तो मालिक का भजन भाव भी जवानी में भी होगा। वृद्धावस्था में कुछ होता नहीं है। हाथ पैर सब दर्द करने लगते हैं, आँख से कम दिखाई पड़ता है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है और नाना प्रकार की बीमारियां परेशानियां घेर लेती हैं। और वृद्धावस्था में जीव का रास्ता चलना भी दुश्वार हो जाता है, तो मालिक की भक्ति भजन क्या करेगा। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि बूढ़ाइया केहू नाही देखे, बूढ़ाइया कोई नाही देखे, कैल मस्त जवानी में भजनिया, बुढ़ैया कोई नाही देखे, कैला मस्त जवानी में भजनिया। दुनिया के काम भारी जवानिया में होला, जवानिया में होला, वृद्धावस्था में अखिया से चूहे पनिया, कैले भजनिया ना। तेरे मेरी बाहे नासिका चूए, बात पित घेर ली है ना, करिले भजनिया जवनिया में। कहते भरी जवानी में तू भजन कर ले, भक्ति कर ले, मालिक को याद कर ले, जो कुछ भी पूजा पाठ करना है इसी में कर ले, नहीं तो पछताने के सिवा और कुछ आएगा नहीं हाथ में। और सब लोग पछताते पछताते चले जाते हैं, हाथ मलते मलते सब लोग चले जाते हैं। कोई खुशहाल से थोड़ी जाता है, सब रोते हुए जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए बच्चा आप जिस काम को करने के लिए आए हो तो उस काम को करो, दुनिया का भी काम करो और अपना भी काम कर लो। ये मन है जो सबको हमेशा परेशान करके रखा हुआ, मन है जो हमेशा लोगों को इधर से उधर लगाए रखता है, मन ही है जो एक दूसरे से प्रेम भाव करता है, मन ही है जो एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठता है।
ये मन है जो अच्छा भी कराता है और बुरा भी कराता है। यह मन चाह ले तो भक्ति कर लेगा, और यदि यह मन नहीं चाहता है तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हो। कहते मन हंसती मन लोमड़ी, और मन काग मन से। महात्मा ये समझाते हैं मन कभी हाथी बन जाता है, कभी लोमड़ी बन जाता है, कभी शेर बन जाता है। ये मन है, मन के अनेकों रंग हैं। यह हमेशा रंग बदलता है, जैसा देखता है वैसा ये मन अपना रंग बदल लेता है। और जब तक मन बस में नहीं आएगा, जब तक मन आपका साथ नहीं देगा, तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये मन क्षण क्षण में बदलता है। कहते हैं छिन में हरि तरंग उठे, छिन में हरि तरंग उठे, छिन में धन खोजे लोग लुगाई, छिन में बहु जोग बैराग कथय, छिन में काम क्रोध कुमार धाई, पालटू कपटी मन चोट करे, हम भागी बची गुरु की शरणाई। महात्मा ये समझाते मन है जो नाना प्रकार का अपना रूप बदलता है। कभी जोगी बनेगा, कभी तपस्वी बनेगा, कभी महात्मा बनेगा, कभी भोगी बनेगा, कभी सेठ साहूकार बनेगा, कभी राजा रंग फकीर बनेगा। यह मन के अनेकों रूप हैं, लेकिन मन ठहरता नहीं है एक जगह, हमेशा ये भागता रहता है। ये लज्जत का आशिक है, जहाँ इसको अच्छी चीज मिलती है उधर ही चला जाता है। ये मन एक कुत्ता है, जैसे किसी दुकान पर कुत्ता हो और जिलेबी की दुकान हो, किसी चीज़ के ऐसे खाने पीने की दुकान हो, और सेठ कुत्ते से कह दे तू रखवाली करना, मैं अभी आता हूँ, तो बताओ जब सेठ चला जाएगा तो कुत्ता उसकी रखवाली करेगा? कुत्ता तो सब जितना जिलेबी है, मिठाई है, सब खाने लगेगा। महात्मा ये समझाती है मन कुत्ता है। जब इसको छोड़ दिया जाता है कि हम मन के अनुसार करेंगे, तो यह मन विषय भोगों में जीवात्मा को ऐसा उलझा देता है, ऐसा लगा देता है कि ये जीवात्मा कभी भी होश हवास में आते ही नहीं, होश से नहीं इसको होने पाता। महात्मा ये समझाते हैं ये मन है जो जीवात्मा को यहाँ फंसा कर रखा हुआ है। यह मन बहुत बड़ा कपटी है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये किसी का कोई दुश्मन यदि है तो मन ही तो है। अरे भाई मन में आ गया तो कहेगा भैया हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुमसे हमसे बड़ी दुश्मनी है। और अपने बाल बच्चों से भी कहेगा उससे मत बोलना, वो बहुत बेकार आदमी है। ये मन है, हमारा मन कह दिया तो अपने भी नहीं बोलेंगे, बाल बच्चों से भी नहीं बुलाएंगे, और यार दोस्तों से भी नहीं बुलाएंगे। हमारा मन कह दिया ये अच्छा आदमी है तो सबसे कहोगे बहुत अच्छा आदमी है, और भाई इससे बात करना चाहिए, इसको अपने पास बुलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। मन है, मन जैसा अपना रूप बना दे। मन रूप बना दिया तो आप वैसे बन गए। ये मन है, जब तक मन नहीं अपने बस में होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता है। महात्मा ये समझाते हैं कि माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुँह माय, और मनुआ तो दउदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। महात्मा समझाते हैं कि यह सुमिरन नहीं है, यानी मन चारों दिशाओं में घूमे और तुम माला लेकर भगवान को याद करो, भजन करो। माला तो ऐसे घूम रहा है और ये मन चारों तरफ भाग रहा है, तो इसको भजन थोड़ी कहते हैं, इसको सुमिरन थोड़ी कहते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता है। मन जैसे अंतःकरण है,
यानी आप पानी समझ लो, कोई तालाब समझ लो, और तालाब में जब पानी हमेशा हिलोर मारेगा, हमेशा पानी हिलोर मारेगा तालाब में, तो आप कुछ देख पाओगे, अपनी आकृति नहीं देख पाओगे। और न ऊपर से कोई आकृति आएगी, सूर्य भगवान की रोशनी पड़े तब भी नहीं देख पाओगे सूर्य भगवान को। अब ये जब लहर उठती रहती है तब उसमें वो आकृति कटती जाती है। ऐसे मन की लहर है, मन की लहर जब ऐसे उठती रहती है, कामना उठती रहती है, तो भगवान दिखाई नहीं पड़ता। जब मन शांत हो जाएगा, यानी पानी जब स्थिर हो जाएगा, निर्मल पानी है, जब स्थिर हो गया तो उसमें सूरज का प्रकाश दिखाई पड़ जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि यह आत्मा तभी भगवान को देख लेती है जब मन शांत हो जाता है। लेकिन मन जब तक शांत नहीं होता तब तक आत्मा भगवान को देख नहीं सकती, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि प्रतिबिंब आकाश को देखी चहे, भारे घट में उसका भास है जी। फिर उसी घट को तू फोड़ी देवे, आखिर में रहे आकाश है जी। इस भांति से जड़ शरीर मह, चेतन करे पर गास है जी। पलटू शरीर का नाश हुए, चेतन का नाही नाश है जी। कहते जैसे एक घड़ा हो, एक घड़ा में पानी आप भर लो, अब आसमान के सामने ऐसे रख दो, सूर्य भगवान उगे हैं आसमान में, तो सूर्य भगवान की परछाई जो है उसी घड़े में पड़ेगी। ये मालूम पड़ेगा कि इस घड़े में सूर्य भगवान है, दिखाई पड़ते हैं सूर्य भगवान उस घड़े में, क्योंकि घड़े में पानी है। ऐसे ही यदि घड़ा फूट जाता है और पानी बह जाता है तब सूर्य नहीं दिखाई पड़ते, तो सूर्य उस पर ऊपर आसमान में है। इसी तरीके से यह शरीर एक घड़ा है, इसमें श्वासों का जल है, और जब तक ये श्वासों का जल है तब तक ये मालूम पड़ता है कि इसमें भगवान है। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, यानी जल बह जाता है, तो यह मालूम नहीं, भगवान दिखाई नहीं पड़ता है, यानी यह शरीर जड़ हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इस मन को रोक के रखो। यदि आप कुछ करना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो इस मन को रोक के रखो, मन वाली मत करो। यदि मन वाली ज़्यादा करने लगोगे तो आप कुछ अपने जीवन में कर नहीं सकते। देखो, जिसने मन को रोक लिया वह पढ़ाई बढ़िया से कर लेगा, वह डिग्री भी बढ़िया से हासिल कर लेगा। जो मन को रोक लिया वह कोई भी धंधा बढ़िया से कर सकता है, क्योंकि वह मन से कोई काम कर लेता है, मन को रोक लेता है, चंचल उसका मन नहीं रहता। जिसने मन को रोक लिया वह विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाता है। जिसने मन को रोक लिया वह जो है वैज्ञानिक बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, और सारे वहदे को, क्यों कि कोई भी चीज़ एकाग्रचित होकर जब कोई आदमी करता है तब उसका काम वो सफल हो जाता है। और जब उसका मन चंचल रहेगा, एकाग्रचित होकर नहीं कोई काम करेगा, तो किसी चीज़ में वह अपना दक्षता हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं आप कोई भी काम करो तो मन लगा के करना चाहिए, यानी मन को रोक के रखो, मन भागने नहीं पावे, उसी चीज़ पर लगा रहे जिस काम को आप करना चाहते हो। तब तो देखो मन ही याद करता है न। आप किताब सामने लिए हो और मन भाग रहा है तो आपको क्या याद होगा? आंख से देख रहे हो, जबान चल रही है, मन भाग रहा, आपको क्या याद होगा? कुछ याद नहीं होगा। बस कहने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। महात्मा ये समझाते मन को रोकने की कला आपको सीखना पड़ेगा। जब मन रुकेगा तभी आप किसी भी रास्ते पर आप चल रहे हो तो उसमें आप दक्षता प्राप्त कर सकते हो, आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो, आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मन को नहीं रोका है, कितना बड़ा तो ज्ञानी है, फिर भी आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हो।
इसलिए मन की हर जगह, मन वैज्ञानिक जब रोक लेता है तो बड़ा बड़ा आविष्कार कर देता है। जहाज बना दिया, चंद्रमा पर जाने लगी जहाज, टेलीविज़न बना दिया, माइक्रोफोन बना दिया और नाना प्रकार के यंत्र तंत्र बना दिया। मन को रोक कर ही तो बनाया। यदि मन उसका चंचल रहता तो कोई भी चीज़ नहीं बना पाता। इसलिए मन की हर जगह ज़रूरत है। जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते में मन को लगाना पड़ता है। जब मन रुकेगा, मन लग जाएगा, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो जब दुनिया का काम आप तब हासिल कर सकते हो जब आपका मन रुक जाता है। तो भगवान से मिलने का जो बात है वह कैसे हासिल करोगे जब तक मन नहीं रुकेगा। जब दुनिया के काम में मन की ज़रूरत है तो भगवान से मिलने का जो काम है, अपनी आत्मा को जगाने का जो काम है, उसमें भी तो मन का है। जब मन साथ नहीं देगा तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए मन का सारा खेल है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि करें कराम आप सोई, उमा राम गति लखै न कोई। महात्मा ये समझाते हैं कहने कराने वाला तो यह मन ही तो है, इसकी गति कोई लख नहीं पाता है। यह नाते महात्मा समझाते हैं कि 5-25 के झगड़ा में, 5-25 के झगड़ा में मन हीरा मनिया गवाय दियो रे। 5-25 के झगड़ा में मन हीरा मनिया गवा दियो रे। पत्थरे में खोजे पानिया में खोजे, पत्थरे में खोजे पानिया में खोजे। धरती के नीचे दबाए दियो रे। 5-25 के झगड़ा में मन हीरा मनिया गवा दियो रे। यह तन विषय भरा है भैया, यह तन विषय भरा है भैया। अमृत घड़ा बहा दियो रे। 5-25 के झगड़ा में मन हीरा मनिया गवा दियो रे। कहते हैं 5-25 के झगड़ा में, यानी 5-25 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस सब के आपस के झगड़ा में ये आत्मा रूपी हीरा यहाँ जो न बेकार हो कि कचड़ा में पड़ गई। यानी यह शरीर मिल गए फिर भी आत्मा कुछ ना कही पौलस और फिर नरक 84 में चले गए। महात्मा ही समझाओ न, यह नाते जब तक मन रुकी नहीं, कहे मन जीते जग जीत, जब तक मन रुकी नहीं तब तक कोनो काम हो ही नहीं। महात्मा ही समझाओ न, ये नाते अपने मन के रोका तो मन रुकी कैसी। पहली चीज यह मन का हाल जान ले। मन जौन है हिलत रहाला, हमेशा हिलाला, एक जगह रुकत नहीं, चंचल रहाला हमेशा। ये लज्जत के आशिक है। यानी एक चीज, एक मिठाई देहला मन के खाए के ही खा लेहलस, अब खैले के बाद कहलस बड़ा मीठा बा। थोड़ी समय के बाद जब ओकर मिठास मुँह से खत्म हो गई
तब दूसर मीठा उखैलस, कहलस उसे तो ये और मीठा बढ़िया बा। तब पहले वाला छोड़ दिलस, दूसर का गई। अब वो मीठा खा लेलस, कुछ समय बढ़िया आनंद होके मिलल। और जब कुछ समय के बाद ओकर मिठास अंदर से खत्म हो गई, मुंह में से मिठास खत्म हो गई, और कोनो बढ़िया मीठा मिल गया, ओके चस्का लगा लेलस, कहलस ओहू से बढ़िया ई बा। अभी दुनहुन के छोड़ देलस, तीसरा के पकड़ लेलस। यही तरीका से मन है, जौन एक के छोड़त जाला, एक के पकड़त जाला, एक के छोड़त जाला, एक के पकड़त जाला, यानी एकर हाबिस कबो खत्म नाय भइल। एकर तीसरा एकर क्षुधा कबो जौन है पूरन नाय भइल। हमेशा कैसे कुकुर हैं, खा लेना लेकिन छुछुआते रहे न। गली 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 दौलत दौलत रहे न। यह गले जई हैं, यह गली में जई हैं, वह गली में जई हैं, ऐसा दौड़त रही है और हर जगह कौरा पई हैं, लेकिन उनका पेट नाय भर, छुछुआते रहे। ऐसा ही मन है, हमेशा छुछुआत रही, खा ले फिर भी छुछुआई बाद में थोड़ी समय के बाद। ऐसा ही सब में सुख हो जाला। पहले शादी ब्याह हो जाला तब परिवार में सुख हो जाला, बिटिया बेटा हो जाए तो बिटिया बेटा में सुख हो जाला। फिर ओकरे बाद धन दौलत इकट्ठा करके वहाँ में सुख हो जाला, महल अटारी बनावाला वहाँ में सुख हो जाला, शादी ब्याह सबके कह देला वहाँ में सुख हो जाला। और नाना प्रकार के खेती बाड़ी दुकान दफ्तर जौन कुछ भी मन में आवाला कराला कि यही में सुख मिल जाए। लेकिन सुख खोजत 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 समय ओकर पूरा हो जाला, लेकिन सुख होके मिल नहीं पावत, हमेशा रोते रहाला। ये मन हमेशा रोत रहाला, सुख होके मिलत नहीं। अगला आदमी देखे और कहे कि इनके पास तो सब कुछ भरल पड़ल बा, बगते ही सुखी बाटे बहुत, लेकिन जब वो आदमी कुछ मांगे आई तब अपन रोवे लगी हैं, कहीं हम बहुत दुखी बाटी, हम बहुत बहुत परेशान बाटी। आपन परेशानी रोवे, वो बेचारा अपन परेशानी भुला जाए तो हर परेशानी सुन के। तो महात्मा ये समझावे न, ये मन है जौन ही मन हर तरह से जीव के घेर घार के जौन है गिरा दिल बा, और ये जीव गिर गए। महात्मा ये समझावे न कि कहवा गमला ही रमनिया, हे मन कैले भजनिया, कहवा गमला ही रमनिया, हे मन कैले भजनिया। यानी हीरा मणि तू कहाँ गवा देत बाटा। अरे मानो सही मिलल बात, कुछ भजन वजन कैले, मालिक के याद कैले, यह भजन तुम्हारे साथे जाए और कुछ जाए वाला नहीं। वहीं देखते बाटा जे जात बा फिर वापिस आयल नहीं, तो जेकर समय पूरा हो जाते चल जाए तो वापिस तो आई नहीं। यह नाते जवन अच्छा खराब तो कैले रहा हुआ तुम्हारे साथे जाए, तो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कैले चाहिए, सेवा कैले चाहिए, साधु महात्मा के सेवा कैले चाहिए, सत्संग सुन ले चाहिए, कथा भागवत गीता जौन कुछ भी समझ में आवे अच्छा काम कैले चाहिए। यह तुम्हारे संगी साथे जाए। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते पहले गुरमुख हो जरूरी है। काहे से गुरमुख जब हो जावा तबे तुहार कैल धैल तुमके मिली, ना तो मिलत उलत नाए। तब पहला चीज़ है तुमके गुरमुख हो जाए चाहिए। और जब गुरमुख हो जावा तब कौन दान दक्षिणा देवा और कुछ काम करवा तब वो मिले तुमके। और गुरमुख ना ही रहा तो कुछ मिले जुले वाला ना ही बा, भोगा भरा भोगा भरा। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते कहने गुरु बिन माला फेरते, और गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निसफल गया, बूझऊ वेद पुराण। कहने वेद पुराण उठा के पढ़ ले, गीता भागवत उठा के पढ़ ले, बिना गुरु के कोनो भी काम तू करबा तो वो निष्फल हो जाला, बेकार हो जाला। यह नाते गुरु करे पड़ाला, और गुरुए नहीं करबा तो दान दक्षिणा देत रहा जीवन भर और अच्छा काम करत रहा जीवन भर, ओकर फल मिले उले वाला ना है भाई। तो पंडित लोग और सब लोग तो कहबे करिए एकर फल मिलाला, लेकिन शास्त्र भागवत में कुल नाय लिखल बा, शास्त्र भागवत में नाय लिखल बा कि एकर फल मिली। हाँ मिली एकर फल, लेकिन जब गुरमुख हो जावा तब। यह नाते महात्मा कहे ने जब गुरमुख हो जावा तब है।
और हम गुरुमुख होवे नहीं चाहे और बिना गुरुमुख भैले हम कुल काम करे चाहत है। तो महात्मा ही समझावत है लड़की के शादी भइल नहीं और शादी भइल नहीं दूसरे के आपन सब कुछ समझ के जौन है परिवार बसा लेलस। अभी बतावा जब शादी ब्याह नहीं भइल लड़की के, अब लड़की जौन है जौन भी लड़के बच्चे पैदा हुई हैं लड़की के बताई कौन होकर घर दुआर रही। महात्मा ही समझावे ने कि यह तरीका से जब तक जीव गुरमुख ना होला तब तक केहू ओकर वारिसदार ना होत। गुरमुख हो जाई तो वारिसदार हो जाला कि हाँ ये वारिसदार हैं, इनका ही सब है। तो वही तरीका से गुरमुख जरूरी है, लेकिन साधु महात्मा कोनो बढ़िया खोज ले चाहिए जौन भगवान का रूप होए, भगवान से मिलल जुलल होए, भगवान से बातचीत करत होए, भगवान के पास आवत जात हो। महात्मा कहन ऐसन महात्मा के खोजे के चाहिए। जब ऐसन साधु महात्मा मिल जाइए तब जीव के गति होई, ना तो जीव के गति होत नहीं। अब हम अपने जीव के चस्कक नाते खैले पीले के चस्कक नाते जौन हम साधु महात्मा के पास जाइत नहीं और जाइत नहीं तो अपन बड़ा नुकसान कई दे। महात्मा ही समझावे ने कि अपन यह होशियारी बाद में जौन है बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाला। जौन हम जीवन भर जौन है संत सदगुरु के पास ना ही जाए चाहते ही और रास्ता ना ही लेते ही तो बाद में हमके पछताए के सिवा और कुछ हाथ में ना ही आई। महात्मा ये बात के समझावे ने यह नाते जब तक की जिंदगी है यह जिंदगी में कुछ कहले के पहले संत महात्मा के खोज ले और उनसे अपने घर गैले का रास्ता ले ले और अच्छे काम में लग जा तो जान ले जीवन सफल हो जाए। नाय तो होत के हुक नाय होत जीवन सफल। सब अपने मन में चाहे जो कहे कि हमारा जीवन सफल हो गया, हम ही कही ले ली वो कही ले ली, वो तो अपने मन के बात ही है, चाहे जौन करा वो केहू रोके वाला थोड़ी ना है भाई। ये भारत देश स्वतंत्र है, जे जौन मर्जी में आवे तौन ते करे, लेकिन सही रास्ता पर चलबा तो अपने मंजिल पहुंच जावा और सही रास्ता पर ना ही चलबा तो घूम फिर के वहीं घर ही रहबा और जा ना ही पैबा जहाँ जाएगा। महात्मा यह बातें की समझावे ने। रहते प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग आपको कल मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।